हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम ही इजी लैंग्वेज में 3 मेथड्स बताने वाली हूँ जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें मैं जो है वो 3 मेथड्स कम्प्लीटली करवाने वाली हूँ, एकदम बेसिक्स से आपको समझाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ पूरी देखना क्योंकि उससे आपको जो है वो हर एक मेथड अच्छे से समझ आएगा। और ये मेथड जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए इन वीडियोस की कि आप जो है इन मेथड्स को लगा के आप निकालना क्या चाहते हैं। तो इन मेथड्स को लगा के हम जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। सबसे पहला मेथड हमारा जो है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, ये मेथड आपने जो है वो काफ़ी बार सुना होगा पहले क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। इसको हम NWCM से भी लिखते हैं, इतना लंबा नहीं लिखना हो तो। इस मेथड में आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्यों बोलते हैं, इतना लंबा नाम इसका क्यों रखा गया। नॉर्थ वेस्ट अगर आप डायरेक्शन देखो तो इस तरह से होती है, नॉर्थ साउथ एंड ये है वेस्ट एंड ये है ईस्ट। ठीक है, ये है नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अगर अब आप देखो तो नॉर्थ वेस्ट मेथड मतलब कि नॉर्थ वेस्ट क्या इसमें इतना मेन रोल है। मैं आपको अभी समझाती हूँ। अगर आप इसको जो है वो ऐसे समझोगे मीन्स बोल बोल के तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाऊंगी। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है एंड यहाँ पे फैक्ट्रीज दी हुई हैं आपको 4 एंड फैक्ट्रीज हैं आपकी 3 एंड वेयर हाउस है 4। हाँ, एंड उनकी कैपेसिटी दी हुई है और कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है फैक्ट्रीज़ की वो दिया हुआ है नीचे। चलिए जल्दी से, एंड बीच में जो है आपकी ये सारी कॉस्ट है, ये आपको पता होगा। मेथड को मैं जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले हम जो है वो टेबल बना लेंगे। टेबल आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपका टेबल जो है वो कुछ इस तरह से बन चुका है। यहाँ पर हमने जो है वो इनको स्पेसिंग इतनी क्यों दी है, क्योंकि हम यहाँ पे असाइनमेंट्स देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपको भी 2 लाइन्स की स्पेसिंग बीच में देनी है ताकि आपका जो है वो नीट एंड क्लीन टेबल लगे। एंड बॉक्सेस के अंदर छोटे वाले में आपको साइड में जो कॉस्ट आपकी गिवन है, जो कि इस तरह से आपको जो बीच के टेबल में जो कॉस्ट गिवन है वो आप एकदम इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर लिखेंगे ताकि आप इजीली असाइनमेंट दे पाए। ओके, दिस इज़ द करेक्ट मेथड। तो अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से जल्दी से स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इस वाले कॉलम से आप स्टार्ट करोगे, इस तरह से डायरेक्शन बताई थी ना। ये वाले कॉलम से आप स्टार्ट करोगे। यहाँ से आपको देखना है कि रिक्वायरमेंट कितनी है 10 और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है 40 की। आप कितना ले सकते हो, 10 ही आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 असाइनमेंट दे दोगे। ठीक है, सिंपल, आपने 10 असाइनमेंट दे दी। अब आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के साथ जो कर रहे हो तो आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट सेल में जाओगे, F1W2 में। ये सेल में आप देखोगे कि कितनी रिक्वायरमेंट है 10 और आपके पास कितने हैं 40। आप कितने दे सकते हो, 10 आप दे सकते हो, सिंपली 10 दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी आपका 10 आ गया। फिर आप नेक्स्ट कॉलम में जाओगे, यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है 25 और आपके पास कितने हैं 40। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि हम 25 तो दे सकते हैं, 40 तो ज़्यादा होता है। बट आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर आप 20 ऑलरेडी ही दे चुके हो, तो आपके पास कितना बचा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटी 20 बची हुई है एंड यहाँ पे आपको कितना चाहिए 25। 20 असाइनमेंट यहाँ पे जाएगी। ठीक है, 20 असाइनमेंट देने के बाद अब आप इस सेल में जाओगे तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है 35। तो यहाँ पे कितने बचे हैं, अब कुछ बच्चे कहेंगे 40, बट नहीं, यहाँ पे बचे हैं 0 क्योंकि आप ऑलरेडी 40 दे चुके हो। 20 + 10 30, 30 + 10 40। अब आप इस वाले कॉलम में कुछ भी फिल नहीं करेंगे, इसको खाली छोड़ के हम नेक्स्ट में जाएंगे, मीन्स इस कॉलम में ऑर्डर वाइज चलना है आपको, नॉर्थ वेस्ट होना। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कितने चाहिए 10 और 10 इस रो में ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आप नेक्स्ट में मूव हो जाओगे। फिर इसमें आपको कितने चाहिए 10 ऑलरेडी आपके हो चुके हैं इस रो के, आप नेक्स्ट कॉलम में जाओगे। यहाँ पर आपको कितने चाहिए 25।
तो 20 यहाँ पे हो चुके हैं, 5 और चाहिए। तो यहाँ पे कितने 30, तो आप 5 ले सकते हो, यस ले सकते हैं। सो 5 असाइनमेंट जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट में जाओगे, नेक्स्ट में आपको 35 चाहिए एंड आपके पास कितने हैं 30, नो आपके पास 25 है, ठीक है। 5 आप दे चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पर आप कितने दे सकते हैं, ओनली 25, ठीक है। आराम से समझ के करना है बिल्कुल, ठीक है। 25 दे देंगे क्योंकि 25 + 5 30। ये आपका रो भी जो है कंप्लीट हो गई, ये 2 कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया एंड ये वाली रो भी आपकी कंप्लीटेड है, ठीक है। अब आप जाएंगे नेक्स्ट में, तो 10 ऑलरेडी दे चुके हैं, 10 ऑलरेडी दे चुके हैं, 25 भी अब तो कंप्लीट हो गए, 20 + 5 एंड यहाँ पे 35 में 25 कंप्लीट हो चुके हैं। अब कितने बचे हैं आपको देने के लिए, 10। इनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 रिक्वायरमेंट बची हुई है और यहाँ पे कैपेसिटी भी कितनी है 10। सो आपकी सिंपली 10 असाइनमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये असाइनमेंट देने के बाद आपका जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है वो कंप्लीट होता है यहीं पे। और अब आप जो है इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जो कि आप कैसे निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इस तरह से सारी असाइनमेंट और जितने कॉस्ट है उनकी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरह से आप कुछ लिख लेंगे, ये आपकी टोटल कॉस्ट रहेगी, ठीक है। सो ये आपकी जो है वो टोटल कॉस्ट रहेगी, इसको अब आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए आराम से। सो अगर अब आप देखो यहाँ से, तो आपका टोटल जो आंसर आएगा, तो ये आपका आ गया आंसर 800, मीन्स आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो 800 है। एक बार बुक से चेक कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस तरह से आपको दिया हुआ है 800। सो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट था। और अब जो है नेक्स्ट मेथड आपका है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। सो ये आएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है एंड आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से लीस्ट कॉस्ट मेथड समझना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।